हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 25th एंड 26th ऑफ सितंबर 2021। आज की पहली न्यूज़ की बात अगर करें हम लोग तो इंडिया ने क्लीन एनर्जी कमिटमेंट किया है यूएन समिट में। देखिए, इंडिया जो है उसमें फर्स्ट लीडर लेवल मीटिंग जो हुई है एनर्जी अंडर यूएन जनरल असेंबली की 40 सालों में। ठीक है, इसमें इंडिया ने क्या कमिटमेंट किया है कि पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बढ़ाएंगे। कितनी इंस्टॉल करेंगे? कैपेसिटी लगभग 450 गीगावाट, 2030 तक 450 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंस्टॉल कर ली जाएगी। फिर इसके बाद नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है उसको स्केल अप कर, ग्रीन एनुअल जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसको स्केल अप करने के लिए डेवलप किया जाएगा नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो ये कितना होगा? ये 1 मेट्रिक टन बाय 2030। और ये जो है इसके अलावा एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो भी ऐड की जाएगी। कितनी? 10 गीगावाट के लिए सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 2025 तक। नेक्स्ट इज चाइना ने बैन कर दी है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस जो है वो चाइना ने बैन कर दिए हैं। और इसकी वजह से जो डिजिटल कॉइन का जो मार्केट है उसमें गिरावट आई है काफ़ी। बात करें तो चाइनीज सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने फ्राइडे के दिन कहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शन जो है जिसमें क्रिप्टो करेंसीज इन्वॉल्व है वो सारे के सारे इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ठीक है, क्या रीज़न दिया गया है? ये इसीलिए किया गया है ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी है और फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल्स एसेट, ठीक है, लोगों की जो संपत्ति है उसको उसकी सेफ्टी के लिए और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया गया है। लेकिन देखा जाए तो चाइनीज वेल्थ का एक बड़ा अमाउंट जो है वो जनरेट होता है ऐसी कम्युनिटी से, ऐसे बिजनेस कम्युनिटी से जो इंटरनेशनल डीलिंग में इंगेज रहते हैं और जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं डिजिटल कॉइन्स में। कौन कौन से यहाँ पर मेनली होते हैं डिजिटल कॉइन्स? बिटकॉइन और टेथर। ठीक है, टेथर और बिटकॉइन दोनों ही क्रिप्टो करेंसीज है। अब बिटकॉइन मार्केट जो है 9% तक गिर गया है। ठीक है, $45,000 पर यूनिट से लेकर 40,900 ये हो चुका है 3 घंटे में ही, जब चाइना ने अनाउंसमेंट किया कि अब क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शंस है वो बैन किए गए हैं। फिर थर्ड न्यूज जो है, इंडिया ने एक साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये? देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट जो है $2.5 बिलियन है। किसके लिए किया गया है? 56 एयरबस C295। ये क्या है? एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको साइन किया है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट। और ये क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा इंडियन एयरफोर्स की जो लेगेसी फ्लीट और वो HS-748 एयरक्राफ्ट को। ठीक है, ये और वो HS-748 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। देखा जाए तो एयरबस जो है वो 16 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर करेगा। कहाँ से? सिविल स्पेन से। लेकिन कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे लगभग 56 में से 40 जो ऐसे होंगे वो मैन्युफैक्चर और असेंबल होंगे इंडिया में ही बाय टाटा एडवांस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है बिटवीन एयरबस एंड TASL। नेक्स्ट इज इटली जो है अब लेटेस्ट कंट्री बन गई है जिसने कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज कर लिया है। देखा जाए तो G20 मतलब ये आउटकम कैसे आया है? ये जो G20 समिट हुई थी उसकी वजह से ये आउटकम आया है कि अब इटली ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है कोविशील्ड को और ये लेटेस्ट कंट्री है। ठीक है, कोविशील्ड और जो जिसको बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इस KVIC ने उड़ीसा में पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर जो है वो सेट किया है और ये क्या करेगा? लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने का काम करेगा। अब सिल्क यार्न प्रोडक्शन जो है ये लोकल अवेलेबिलिटी जो है टसर सिल्क की उसको इंश्योर करता है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्रिएट करेगा। और इससे क्या होगा? देखो, एक तो दो चीजें होती है जब कोई मार्केट लोकली सिचुएटेड होता है जहां पे रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो क्या करता है? ये सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, और सेकंड चीज क्या करता है? ये करता है कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि
जब रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो ये दो चीज़ें होंगी। अब उड़ीसा में ही केवीआईसी ने अपना एक जो सिल्क कैप प्रोडक्शन सेंटर है वो बना लिया है। ठीक है, केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसका नाम तो खैर आपने सुना ही होगा। और कौन सा सिल्क? टसा सिल्क, ये भी याद रखना है। कहाँ पे? कटक। नेक्स्ट इज वर्ल्ड का हाईएस्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है स्पीति वैली में। देखो स्पीति वैली जो है यहाँ पर लगभग 3800 मीटर की अबव सी लेवल की बात हो रही है। यहाँ पर हाइट पर 3800 मीटर की हाइट पर ये सिचुएटेड है स्पीति वैली में। और टाइप 2 चार्जर्स यहाँ पर मिलेंगे, डुअल सॉकेट टाइप 2 चार्जर्स। ठीक है, और किसने? एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप जो है जो स्पेशलाइज्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसका नाम क्या है? गो ईगो नेटवर्क्स। तो इन्होंने इंस्टॉल किया है स्पीति वैली में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पीति वैली में है ये। ठीक है, और ऑफ कोर्स जो आने वाली जनरेशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है, तो चार्जिंग जो है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है PLI स्कीम। किसके लिए? फॉर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स। अब देखो बजटरी कितना है ये? 25,938 करोड़ रुपए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इस स्कीम का पूरा नाम है PLI स्कीम, जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है इंडिया में उनके जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है उनको एनहांस करने के लिए और जो प्रोडक्शन है ऑफ कोर्स उसको बढ़ाने के लिए। इसमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, जो इंसेंटिवाइजिंग होगी इंक्रीमेंटल सेल्स की ऑफ ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड टू एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस जो है वो ऑब्जर्व किया गया। ये इंटरनेशनल डे जो है ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को। जो लोग जो डेफ होते हैं, जो सुन नहीं सकते और साइन लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं। 23 सितंबर ये ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि पहले जो 90s किड्स हैं उनको शायद ये चीज़ पता भी होगी। पहले बहुत ज़्यादा चांस नहीं होते थे, तो उस टाइम पर न्यूज़ आती थी और एक विंडो ओपन हुई रहती थी जिसमें एक महिला जो है वो अपने हाथ के इशारों से न्यूज़ बताती थी। तो ये जो है इसको मूक बधिर समाचार कहा जाता था। तो ऐसा मतलब साइन लैंग्वेज जो है उसके थ्रू जो डेफ होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए ये रहता है। ठीक है, हर साल जैसे मैंने कहा 23 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल है ये, ध्यान रखना, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। क्या करेगा ये? प्रोटेक्ट करेगा लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, जो लोग डेफ है, जिनको सुनाई नहीं देता है। फिर है PFRDA टू ऑब्जर्व नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। अब नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस जो है वो 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये 23 को नहीं, 1 अक्टूबर को ये किया जाएगा। और जो रिटायरमेंट प्लान्स है और इंडिविजुअल जो भी इनके बारे में सोच रहे हैं उनको एनकरेज करने के लिए ये अनाउंस किया गया है। 23 को सेलिब्रेट किया जाएगा अक्टूबर 1 को। ठीक है, और ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज मुंबई, बैंगलोर और लंदन जो है वो वर्ल्ड टॉप स्टार्टअप हब्स बन गए हैं। देखो मुंबई और लंदन तो चलो खैर है ही, लेकिन मुंबई और बैंगलोर भी इस लिस्ट में आए हैं, इसमें फीचर हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट हब्स ये माने जा रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो रिपोर्ट है 2021 की, ये कहा गया है। अब ब्रेग्जिट और कोरोना वायरस के बाद भी, ठीक है, कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। और क्योंकि बहुत एक टफ फेज आया लॉकडाउन एंड ऑल का, उसके बाद भी अब लंदन में क्या हुआ? ब्रेग्जिट हुआ, तो लंदन में ने मेंटेन करके रखी है 2nd प्लेस। ठीक है, 2nd प्लेस में। और
न्यूयॉर्क के साथ ये सेकंड प्लेस पे है। बैंगलोर की बात करें तो 23 ये ग्लोबली है, और दिल्ली जो है वो टॉप 40 में है 36 नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किए हैं 118 अर्जुन MK1A फॉर आर्मी, लगभग 7,500 करोड़ के, एक बहुत बड़ा ये अमाउंट है। देखा जाए तो ये एक बिग स्टेप है टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये बड़ा स्टेप है। और 118 मेन बैटल टैंक्स जो है, इसका नाम क्या है, अर्जुन MK1A। कीमत आप देख सकते हैं यहाँ पर 7,523 करोड़ रुपए। और ये जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया है, ठीक है। ये क्या करेगा, मेक इन इंडिया को जो है वो भी बूस्ट करेगा, आत्मनिर्भर भारत जो है उसको भी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट इज इंडिया को 14th स्पॉट मिला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। 61% इंडियन जो है उन्होंने स्ट्रेंजर्स की हेल्प की है 2020 के कोविड पैंडेमिक के टाइम पर। बहुत टफ टाइम था और उस समय पर बहुत सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी, और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग खाना यहाँ पर सर्व कर रहे हैं लोगों को। और कोविड-19 पैंडेमिक जो है लास्ट ईयर लगभग 36% ऑफ इंडियंस ने डोनेट किया है, 34% जो है उन्होंने वॉलंटियर किया है, ठीक है, सोशल कॉज के लिए। इसको वॉलंटियरिंग कहते हैं। ग्लोबली डेवलप कंट्रीज जो है USA, कनाडा, आयरलैंड, UK और नीदरलैंड्स जो है वो हाईएस्ट रैंक्स पर रहे हैं। इंडिया को मिली है 14th रैंक। फिर यूएन की एक आर्म है ICRISAT, उन्होंने फूड एक पैक्ट साइन किया है ऑन फूड सिक्योरिटी। इसका एम क्या होगा, इसका एम होगा फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड जो है उसको इंश्योर करना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के समय में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है और इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, तो इन दोनों ने यहाँ पर पैक्ट साइन किया है ताकि रिसर्च की जा सके कि कैसे हम जो क्रॉप्स है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस जब क्रॉप्स इम्प्रूव होगी प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फूड सिक्योरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आएगी। तो फूड सिक्योरिटी के लिए पैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट इज लगभग 66% तक बच्चे जो है 2 साल से नीचे वाले, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है। और 6 महीने से लेकर 2 साल के बच्चे जो है 66% एक बड़ा नंबर है। और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ऐसी सिचुएशन आई है कि मतलब ऑलरेडी जो हंगर है उससे लड़ रहा था वर्ल्ड, बट अब ये 66% जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है इस पर पहुंच गया। इतने लोगों, इतने बच्चों को, स्पेशली 2 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। लगभग 27% जो है 6-8 मंथ्स से के बीच में जो होते हैं उनको सॉलिड फूड नहीं दिया जाता है, ठीक है। जो 6 से 23 महीने के होते हैं उनको मिनिमम नंबर ऑफ मील या स्नैक्स जो है वो नहीं दिया जाता है। और जो 2 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है जितना उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इनको जैसे मैंने कहा इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है और जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उतना नहीं मिल पा रहा है, ये यूनिसेफ ने कहा है। फिर है यूएन ने कहा है कि लगभग 16 मिलियन यमनीज जो है वो स्टारवेशन, भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हेड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये चेतावनी दी है, वार्न किया है कि जो यमन में मिलियंस लोग हैं वो भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे टेंट्स में रहते हैं वहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग, और द मेन रीज़न वहाँ की जो सिचुएशन है उसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। 16 मिलियन जो है ये काफ़ी बड़ा नंबर है। आर मार्चिंग टूवर्ड्स स्टारवेशन, भुखमरी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि वॉर जो है कंटिन्यूस, वॉर की वजह से मेजरली ये जो सिचुएशन है वो आती है। और जो डेविड बैसले है उन्होंने ये कहा है कि यमन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उस पर बात की जानी चाहिए और इस पर वर्क किया जाना चाहिए और फेमाइन जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। सो
नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया पेटेंट फीस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनको लगभग 80% तक कम कर दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्या करता है, 80% तक जो फीस है उसको कम कर देता है। इसके अलावा और भी अमेंडमेंट्स हुए 2016 में, 2017 में, 2019 में और 2020 में, जो प्रोसीजरल इनकंसिस्टेंसीज हैं उनको रिमूव करने के लिए ये अमेंडमेंट्स जो है पेटेंट में हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है। अब जैसे मैंने कहा कि 2021 का पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2021 के, और ये हुआ है कि 80% तक कम हो गया है। एंड अगेन जो हमने देखा कि कब कब अमेंडमेंट हुए हैं। एंड द लास्ट न्यूज इज उड़ीसा में साइक्लोन गुलाब जो है उसका अलर्ट बता दिया गया है। और कहाँ आएगा ये, बे ऑफ बंगाल में आएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैटरडे यानी कि कल वार्न किया था कि जो गुलाब साइक्लोन है वो आ सकता है संडे के दिन, और इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 75 to 85 kmph, किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो सकती है, और ये संडे इवनिंग के दिन आ सकता है। इसका नाम है गुलाब। ठीक है, नाम याद रखना। एंड एंड ऑफ द वीडियो, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।